अगर हमें कभी भी अचानक बुखार आता है तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि वायरल हुआ होगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पेट में दर्द हो, ब्लीडिंग हो, जॉन्डिस या कोई पेट में गांठ महसूस हो, बताइए आप सबसे पहले किस चीज के बारे में सोचते हैं और किस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? यही कि यार कहीं कोई पेट में कैंसर तो नहीं हो गया। हर आदमी को ये चीज की चिंता सबसे अधिक सताती है और वो ये चिंता दूर करने डॉक्टर के पास आते हैं, जांच कराते हैं। तो आखिर ये कैंसर के डायग्नोसिस में ऐसा क्या है जिसके चलते प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द से भी इतना घबराता है और इतना चिंता करता है? जब कैंसर हो जाता है तो कई चीजें दिमाग में घूमती हैं। पहला, उसके ट्रीटमेंट को लेके, और सबसे महत्वपूर्ण जो कि हर पेशेंट ऑलमोस्ट मेरे से पूछता है कि सर, ऑपरेशन कराने के बाद क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा? कैंसर वापस तो नहीं आएगा? ये कैंसर वापस आने का जो प्रोसेस है इसको हम रिकरेंस बुलाते हैं, दोबारा हो जाना। आज हम कैंसर रिकरेंस के बारे में बात करें। लेट अस एज्यूम कि स्टमक का कैंसर बना उसको, और हमने वो पेशेंट को सारा डायग्नोज किया, जांचों में ये पाया कि ये ऑपरेट हो जाएगा और वो पेशेंट का सक्सेसफुली सर्जरी करके हम कैंसर वाला भाग हटा देते। उसके बाद वो जो हटाया हुआ भाग है वो जांच यानी कि बायोप्सी के लिए जाता। तो फिर हम फाइनली पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि आपका ये स्टमक कैंसर इस स्टेज का था। वो स्टेज अर्ली हो सकती है 1, वो स्टेज 2 या 3 हो सकती है, और अगर वो स्टेज 4 है यानी कि वो एडवांस्ड कैंसर था। अब इस तरीके के पेशेंट को हम एक फॉलोअप में बुलाते। पहली बार तो वो ऑपरेशन के बाद में कहो 7 दिन के बाद दिखाने आए, जब उनके स्टिचेस वगैरह चेक करेंगे, ड्रेसिंग चेक करेंगे, स्टिच काटेंगे। फिर वो 1 महीने के बाद हो सकता है हम उन्हें बुलाएं, जब हम उनको डाइट के बारे में बताएंगे, कुछ रूटीन टेस्ट करेंगे। बट फिर आपने सुना होगा कि हम उनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जो कि एक 3 मंथली, 6 मंथली या फिर एनुअल, सालाना इंटरवल पे उनकी चेकिंग होती है। ये चेकिंग क्यों करते हैं हम? ये इसलिए करते हैं कि कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ रहा, रिकरेंस तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कैंसर वापस क्यों आता है। पेशेंट पूछता है कि सर, क्या मेरा ऑपरेशन पूरा ठीक नहीं हुआ था? क्या उसमें गांठ रह गई थी जो ये वापस आया? तो इसका आंसर एकदम से सिंपल या सरल नहीं है। जब भी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो जो सीटी स्कैन में, एमआरआई में, पेट में जो एरिया गांठ से इन्वॉल्व होती है, जिसको हम छू पाते हैं, देख पाते हैं, हम वो भाग को हटाते हैं और उस भाग के अलावा हम एक एक्स्ट्रा नॉर्मल टिश्यू को भी हटाते हैं। इस एक्स्ट्रा टिश्यू को, जो कि गांठ के अलावा एक्स्ट्रा निकाला गया, इसको हम मार्जिन्स बुलाते हैं कि भाई इतना पोर्शन खराब था लेकिन हम उसके अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ उसको हटा रहे हैं। तो सर्जन ने अपना काम कंप्लीट किया, लेटेस्ट से सारे मार्जिन्स नेगेटिव आ गए, यानी कि सर्जरी टेक्निकली कंप्लीट थी। बट अगर वो पेशेंट में ट्यूमर वापस आ जाता है तो वो रिकरेंस सर्जरी इनकम्प्लीट होने की वजह से नहीं। ये रिकरेंस के और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं हम समझते हैं। तो मानिए कि वो गांठ स्टमक में उत्पन्न हुई, तो पहले वो स्टमक की सारी लेयर्स को वो इन्वॉल्व करती जाती है। फिर गांठ स्टमक से निकल के उसके अगल बगल की लिम्फ नोड्स, यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं, ट्यूमर के सेल्स वहां से टूट के लिम्फ नोड्स तक पहुंचते हैं। ये नेक्स्ट स्टेज हो गई। अब अगर वो ट्यूमर सेल्स वहां से और दूर, लेटेस्ट से लिवर में पहुंच गए या लंग में पहुंच गए, तो यानी कि अब बीमारी
मेन स्टमक से निकल के, नोड से निकल के इवन रक्त, ब्लड के जरिए दूर के ऑर्गन तक पहुंच गए। यानी कि जो सर्जन ऑपरेट कर रहा है वो तो जो देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, उसी भाग को हटा पाएगा। माइक्रोस्कोपिक डिजीज, जिसको कि हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, जो कि डिटेक्ट ही नहीं हो सकती सीटी, एमआरआई या पेट के जरिए, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। और फिर इस माइक्रोस्कोपिक सेल का आगे चल के कुछ महीनों या वर्षों के बाद में वापस आने का जो प्रोसेस है वो रिकरेंस कहलाता है। रिकरेंस कई बार इस वजह से भी होता है कि जो पेशेंट की एक जेनेटिक प्रोफाइल है या जो ट्यूमर की किस्म है वही ट्यूमर के रिकरेंस को बढ़ावा देती है। कई कैंसर्स बहुत बिनाइन वर्ड तो, कई कैंसर्स रिलेटिवली कम अग्रेसिव होते हैं, यानी कि वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। और कुछ कैंसर्स बायोलॉजिकली बहुत अग्रेसिव होते हैं, वो बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और वो जल्दी से फैलते हैं। तो कैंसर की नेचर क्या है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो सर्जिकल मार्जिन्स अच्छे से सारा रिमूव किया, ट्यूमर पहले से ज्यादा फैला तो नहीं हुआ था, यानी कि वो लिम्फ नोड तक गया था या ब्लड के अंदर उसके माइक्रोस्कोपिक सेल थे कि नहीं थे। उसके अलावा ट्यूमर की बायोलॉजी, पेशेंट का अपना प्रोफाइल, ये सब चीजें रिकरेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम रिकरेंस को कैप्चर या पकड़ते कैसे हैं? तो जैसे मैंने बताया, हम पेशेंट को एक रेगुलर फॉलोअप में बुलाते हैं। उस इंटरवल पे, जो कि 3 महीने या 6 महीने या साल का हो सकता है, ये बीमारी कैंसर टू कैंसर डिपेंड करता है। तो इसमें हम पहले तो पेशेंट का हालचाल पूछते हैं, उनको कोई वेट लॉस हो रहा है, वापस से कोई पेट में दिक्कत तो नहीं आ रही है। हम उनके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट में कुछ खास ट्यूमर मार्कर्स को जरूर चेक करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी के लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन का कैंसर है, जो ट्यूमर मार्कर है जिसको हम CEA बुलाते हैं, हम उसका लेवल चेक करते हैं। अगर गांठ वापस आ रही है तो CEA का लेवल अक्सर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम रेगुलर इंटरवल पे स्कैनिंग, जो कि पेट का अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन या पेट स्कैन हो सकता है, वो करवाते हैं, देखने के लिए कि गांठ वापस से कहीं स्टार्ट तो नहीं हुई। इस तरीके से हम चीजों को चेक करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकरेंस कितने प्रकार का हो सकता है? ये मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है लोकल रिकरेंस, जहां हटाया गया था वहीं पे वापस आ गया। दूसरा होता है रीजनल रिकरेंस, यानी कि जहां हटाया था उसके अगल बगल के ऑर्गन्स में उसकी वापसी हुई है। और तीसरा हम जिसको बोलते हैं डिस्टेंट, यानी कि दूर की रिकरेंस, जहां हटाया था वहां तो सब ठीक है, लेकिन अब कैंसर के कण लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, हड्डी में या किसी और दूर की जगह में आ गए हैं। तो ये रिकरेंस इस अलग अलग वे में प्रेजेंट कर सकती है। जो ट्यूमर्स या कैंसर्स एक बड़ी कन्फाइंड, सीमित सी स्पेस में बने होते हैं, एग्जाम्पल जैसे मलाशय, रेक्टम का कैंसर, वो नीचे एक बोनी केज पेल्विस में बना होता है, वहां पे लोकल रिकरेंस, यानी कि उसी स्थान पे वापस आने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। रीजन, वहां पे मार्जिन्स बहुत अधिक मिल ही नहीं पाते, बॉडी की बनतर ऐसी है, हम वहां पे एक्स्ट्रा मार्जिन्स नहीं ले सकते। कई डिजीजेस होती हैं जिसमें कि पूरी हमने ऑर्गन ही हटा दिया, लेकिन रिकरेंस डिस्टेंट यानी कि दूर के भाग में हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि अगर रिकरेंस हो गई तो क्या ये स्टोरी का दी एंड है? क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? देखिए, एक तो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, ये चीज को हम थोड़ा एक्सप्लेन करके चले। अगर
रीअकरेंस काफी जल्दी कैप्चर हुई है, तो उस रिकरेंस को हम अगर दोबारा ऑपरेट करके हटा दें तो पेशेंट वापस से पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। कई बार जो रिकरेंस है वो इस तरीके के वाइटल ऑर्गन्स को अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेती है कि उसको हटाया जाना पॉसिबल नहीं, तो वैसे में सर्जरी या कोई और थेरेपी इसलिए दी जाती है कि पेशेंट को उस रिकरेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आराम मिल सके। तो रिकरेंस से बचा कैसे जा सकता है? जब हमने प्राइमरी डिजीज को हटाया था तो उसमें हमें उसकी स्टेज का पता चला था, तो जो आपका ऑपरेटिंग सर्जन है वो बायोप्सी चेक करके आपको ये क्लियरली बताएगा, अपने मल्टीडिसिप्लिनरी अपने साथ के कलीग से डिस्कस करके, कि क्या आपको ऑपरेशन के बाद किसी एडिशनल थेरेपी की आवश्यकता है कि नहीं। एडिशनल थेरेपी क्या हो सकती है? केमोथेरेपी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, या इम्यूनोथेरेपी हो सकती है। तो ऑल्दो हमने डिजीज पूरी हटा दी, बट वो माइक्रोस्कोपिक कोशिकाओं को, सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कई पेशेंट्स में कीमोथेरेपी देने की जरूरत होती है, कि जो चीज आंख से नहीं दिखी लेकिन हम अब उन सेल्स को भी चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। तो इसीलिए कई पेशेंट्स का हम कहते हैं कि आपके पूरा हमने सर्जरी करके गांठ हटा दिए, लेकिन आपको कीमोथेरेपी करानी चाहिए, करानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी? यही रीजन है कि आपका दोबारा से गांठ वापस आने के चांस कम हो जाए। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का इसमें एक अहम रोल या भूमिका रहती है। खैर, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देने के बावजूद भी ये लेकिन गारंटी नहीं होती कि किस पेशेंट में रिकरेंस होगी या नहीं होगी। कई बार सब प्रयास और प्रयत्न करने के बावजूद भी दुर्भाग्य से रिकरेंस हो जाती है। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि अगर हम रिकरेंस को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं तो चांसेस कि हम पेशेंट को फिर से वापस ठीक कर पाएं हायर रहते हैं, बशर्ते इसके कि रिकरेंस लेट पता चली या वो ऑलरेडी काफी एडवांस स्टेज में। तो इसी के चलते हम एक कैंसर के डायग्नोसिस को लेके हमेशा एक चिंता रखते हैं। पहला कि ट्रीटमेंट लंबा होगा, दूसरा हमें वो ट्रीटमेंट को एक रेगुलर वे में आगे तक फॉलो करना पड़ेगा, और इस दौरान हमारे माइंड में एक ये स्ट्रेस रहेगा कि क्या गांठ वापस आएगी या नहीं आएगी। ये सारी जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने और अपने लव्ड वंस के साथ में एक ट्रस्टवर्दी वे में इस जर्नी, इस फाइट का एक रिस्पॉन्सिबल हिस्सा बन सकें, और चीजों को वर्तमान में कैसे हम बेस्ट काउंटर कर सकते हैं और इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, उसको एक गहराई से समझ सकें। थैंक यू।